ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है इस वक्त एनसीबी की टीम। पहले राउंड की पूछताछ में करिश्मा प्रकाश ने जो दावे किए थे, जो कल खुलासे किए थे, उन खुलासों को लेकर सवाल किया गया था। ये पूछा गया था जो चैट की बातचीत थी, जो करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स के लेन देन को लेकर बातचीत थी, उन सवालों का सीधे से जवाब नहीं दिया था दीपिका पादुकोण ने। और दरअसल कल ही जिस तरीके से करिश्मा प्रकाश ने जो बड़े खुलासे किए थे, जो बड़े दावे किए थे, वो दावे चौंकाने वाले थे, खुलासे बड़े थे। माना यह जा रहा था कि आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ये लग नहीं रहा था कि वो सीधे तौर पर उन बातों को मान लेंगी। दीपिका पादुकोण ने चुप्पी साध ली है एनसीबी के सवालों पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दो बड़ी खबर है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, सारा अली खान एनसीबी दफ्तर में है, उनसे सवाल जवाब शुरू हो गया और सारा अली खान ने तय कर लिया है, लगता है कि वो एनसीबी के सवालों का जवाब नहीं देंगी, क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों के सवालों का वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। चुप्पी साध दी है सारा अली खान ने। इस वक्त की बड़ी खबर शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सारा अली खान पहुंच गई। सवाल कई थे, सवाल बड़े गंभीर थे। उधर बोटमैन ने भी उनका नाम लिया लिखित तौर पर। सारा अली खान तो कुछ बोल ही नहीं रही। देखिए, बिल्कुल नहीं बोलेंगी। हालांकि मीडिया के सवालों से भले वो बच ले, लेकिन एनसीबी की सवाल से वो नहीं बच पाएंगी। एनसीबी की एक लंबी चौड़ी सवालों की जो लिस्ट है वो तैयार है और तमाम जो अफसरान हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और उनसे पूछताछ के लिए अभी सारा अली खान यहाँ पर पहुंची हैं। इससे पहले श्रद्धा कपूर पहुंची थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब सारा अली खान ने भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज्वाइन कर ली है। और खास करके सारा अली खान को लेकर जो बयान जारी किया गया, जो बयान बोटमैन की तरफ से दिया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सारा अली खान जो थी वो गांजा का जो पार्टी होता था वहां पे उसमें शामिल होती थी। न सिर्फ उस बोटमैन की बात, बल्कि ड्राइवर और सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस की पूर्व मैनेजर ने भी ये बयान जो है वो काफी पहले दिया था। और ऐसे में एनसीबी के कड़े सवालों का सामना जो है आज सारा अली खान को करना होगा। सारा अली खान यहाँ पर पहुंची है। एनसीबी की टीम ये जानना चाहेगी आखिर सुशांत सिंह राजपूत से उनकी पहली मुलाकात कब हुई, दोस्ती कब हुई और क्या साथ में उन्होंने ड्रग्स पार्टी एंजॉय किया है, कौन ये ड्रग मुहैया करवाता था, कौन वो लोग थे जो ये ड्रग लेकर आते थे। तमाम ऐसे सवाल हैं। आपके पास आता हूं शैलेंद्र, आपके पास मैं आता हूं। जब एनसीबी दफ्तर पहुंची सारा अली खान और उस दौरान मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, बिना सवाल का जवाब दिए वो चली गई। सवाल यह है कि न्यूज़ नेशन के सवालों से वो बच सकती हैं, उनके पास विकल्प है, वो ना जवाब दें। लेकिन यही सवाल जब एनसीबी के अधिकारी पूछेंगे तो उन सवालों से कैसे बचेंगी? उन सवालों का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और अगर गोलमोल जवाब देंगी या फिर दाएं बाएं की बातचीत करेंगी तो एनसीबी के अधिकारी माहिर होते हैं कि उन्हें सच्चाई कैसे जाननी है, और सवालों को कैसे सामने रखना है। उन सवालों के जंजाल से सारा अली खान बच नहीं सकती हैं। सवाल मोबाइल को लेकर होगा, सवाल सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात को लेकर होगा, सवाल केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान का होगा कि उस दौरान क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया था, सवाल सुशांत के साथ थाईलैंड ट्रिप को लेकर होगा, सवाल ये भी होगा कि क्या आप सुशांत के यहाँ पर कभी पार्टी में गई थी और उस दौरान क्या वहाँ पर ड्रग्स का सेवन हुआ था। सवाल पावना का जो फार्म हाउस है वहाँ पर हो रही पार्टियों को लेकर होगा। तो ये सारे सवाल होंगे, बड़े होंगे, गंभीर होंगे और इन सवालों को जब एनसीबी की टीम उनके सामने रख रही है तो उनसे बच पाना या फिर उनका जवाब नहीं देने का विकल्प सारा अली खान के पास नहीं होने जा रहा है। सवालों के जवाब देने होंगे, सारा सवालों के जवाब दीजिए। सारा हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी आपने पावना पर की थी, कौन सी ऐसी पार्टी आपने थाईलैंड में की थी, कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल आपने किया था। सारा सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सारा आपने आखिर क्या ऐसे ड्रग्स मामले में आपने क्या ड्रग्स लिए हैं? सारा सवालों के जवाब दीजिए। सारा, आपकी चुप्पी बहुत कुछ बताती है। इस ड्रग्स मामले में और कौन लोग हैं? किस पेडलर से आप लेती थी सारा ड्रग्स? तो चलिए, श्वेता घुंसे के ये सवाल थे जो कि वो सारा अली खान के सामने रख रही थी जब सारा अली खान उनके सामने थी, लेकिन सारा अली खान ने चुप्पी साध ली, एनसीबी दफ्तर के अंदर चली गई। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एनसीबी दफ्तर के सामने मौजूद हैं। शैलेंद्र, सारा अली खान के पास विकल्प था, वो मीडिया के सवालों का जवाब ना दें, वो अंदर चली गई। लेकिन ये सवाल तो वही थे जो संभवतः सवाल एनसीबी के अधिकारियों के हैं। पावना के फार्म हाउस पर हो रही पार्टियों को लेकर, केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या ड्रग्स का सेवन किया था या फिर जिन पार्टियों में आप गई हैं उन पार्टियों में ड्रग्स का सेवन, चैट को लेकर बातचीत, ये सारे सवाल तो एनसीबी के अधिकारियों के भी हैं। इन सवालों से कैसे बचेंगी?
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सवाल अगर मीडिया के न्यूज़ नेशन के सवालों से तो वो बच सकी हैं, क्योंकि वो न्यूज़ नेशन के सवालों का सामना करना ही नहीं चाहती थी और जानबूझकर न्यूज़ नेशन के कैमरे को उन्होंने जो है नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जो टीम यहाँ पर मौजूद है, जो एनसीबी की टीम है, मैं दिखा दूं कि ये वही बिल्डिंग है जिसमें वो जांच की जा रही है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एनसीबी की टीम की जो पूछताछ होगी वो उससे सवालों के जवाब देने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। शैलेंद्र, मैं आपको रोकता हूं, आप अपनी बात बाद में पूरी करिएगा। फिलहाल तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर पहुंची, यानी 3 बड़ी अभिनेत्रियां फिलहाल एनसीबी के अधिकारियों के सामने हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब सारा अली खान एनसीबी का जो जोनल दफ्तर है वहां पर पहुंची। दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस में है। सारा अली खान जहां पर पहुंची है वहां पर श्रद्धा कपूर भी हैं। श्रद्धा कपूर से पहले से पूछताछ चल रही है और जो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से सवाल हैं उन सारे सवालों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी भी है, क्योंकि बोटमैन ने इन दोनों का नाम लिया। इन दोनों का नाम आया कि वो पावना के फार्म हाउस पर जो फिल्म छिछोरे के बाद जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में ये पहुंची हुई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सारा अली खान जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची। तीनों अभिनेत्रियां पहुंच चुकी हैं। दीपिका पादुकोण सुबह 9:50 के आसपास पहुंची थी। उसके बाद करीब 11:50 के आसपास श्रद्धा कपूर पहुंची थी और अब 1:05 का वक्त हो रहा है। सारा अली खान अब से थोड़ी देर पहले पहुंची हैं एनसीबी का जो दफ्तर है वहां पर और उनसे अब सवाल जवाब के जो सिलसिले की वो शुरुआत हो रही है। विद्या भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, मैं सीधे आपका रुख करता हूं। दीपिका पादुकोण के लिए जो पहले राउंड की पूछताछ थी वो उनके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि उन्होंने सवालों का सीधा सा जवाब नहीं दिया। अब करिश्मा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। पहले ये बात कही थी एनसीबी के अधिकारियों ने कि आप व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन हैं, अगर अंदर कोई बातचीत गलत होती है तो आपकी जिम्मेदारी। आप खुद ड्रग्स के लेन देन की बातचीत करती हुई उसमें दिखती हैं, तो सवालों का जवाब नहीं देना ये तो बहुत बेहतर विकल्प है नहीं, लेकिन जवाब अगर देती हैं तो वहाँ भी मुश्किलें हैं, यानी आगे कुआं पीछे खाई। बिल्कुल स्थिति यही है दीपिका पादुकोण की, क्योंकि दीपिका ने अगर जवाब दिया तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, खुद दीपिका पादुकोण को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर जवाब वो नहीं दे रही है सवालों के तो फिर क्या और कैसे निकल पाएंगी वो, सबसे बड़ा सवाल यही है। 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 3 घंटे से ज़्यादा के वक्त से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब भी उनसे किया जा रहा है। दूसरी तरफ करिश्मा बैठी हुई हैं, करिश्मा से भी सवाल जवाब किया जा रहा है, लेकिन न तो करिश्मा सामने और न ही दीपिका पादुकोण के सामने। मैंने कुछ देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गूंगी गुड़िया। एक वक्त में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज गूंगी गुड़िया कौन हो गई है? आज गूंगी गुड़िया दीपिका पादुकोण हो गई है। वही दीपिका पादुकोण जो पहुंची तो है एनसीबी दफ्तर में, 2nd फ्लोर पर उनसे पूछताछ तो हो रही है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन दीपिका पादुकोण ने ठीक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अब दीपिका पादुकोण ने जवाब इसलिए नहीं दिया है कि दीपिका पादुकोण को पता है कि वो जिस ग्रुप से उनका ये पूरा खेल सामने आया था, ये ड्रग्स का जो खेल सामने आया था, अगर उस पूरे ग्रुप का खेल सामने आ गया तो कई सारे नाम ऐसे हैं जिनको इस दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ेगी। जी हाँ, इस दफ्तर में पहुंचकर सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए न सिर्फ दीपिका डरी हुई हैं, बल्कि उनके पति रणवीर सिंह भी डरे हुए हैं। हमने आपको बताया कि रात भर ये लोग सोए नहीं हैं, ये अपने घर से निकलकर पास के होटल में ताज में पहुंच गए थे, ताकि सुबह जब वक्त पर इनको यहाँ पर पहुंचना हो तो ये देर ना हो, क्योंकि ये दिखाना तो ये चाहते हैं कि ये सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सहयोग कर रहे हैं क्या? सवाल मैं पूछता हूं, दीपिका पादुकोण क्या सहयोग कर रही है क्या? मैं रणवीर, क्योंकि इस वक्त आप तमाम टीवी चैनल्स देख रहे होंगे, न्यूज़ नेशन भी देख रहे होंगे, लगातार न्यूज़ नेशन ने ये मुहिम चला रखी है कि ड्रग्स से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे, उन लोगों को हम सामने लाएंगे, उन लोगों के चेहरे से हम पर्दा हटा देंगे। तो रणवीर, क्या आपने दीपिका को ये समझाकर भेजा है? क्या जो आप कह रहे थे कि दीपिका को घबराहट होती है, दीपिका घबरा जाएगी, तो दीपिका भी घबराई हुई है और दीपिका को आपने कहा था कि एक शब्द में जवाब देना, और आपको लग रहा था कि दीपिका बच जाएंगी। आपको लग रहा था कि दीपिका से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इतने ही सवाल होंगे और उन सवालों को एक एक शब्द में जवाब देकर वो निकल जाएंगी। सवालों की लंबी फहरिस्त है रणवीर, मैं आपको बता देता हूं, और ऐसे ऐसे सवाल हैं जिससे दीपिका न सिर्फ घबराएंगी और दीपिका को समझ में नहीं आएगा कि वो करेगा। और यही 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दीपिका ने अभी तक एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक अभी तक सामना होगा और उन सवालों का जवाब देना भी दीपिका पादुकोण के लिए मुश्किल होने जा रहा है। चलिए विद्या, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। रुमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुमान, कल जिस बात का अंदेशा था और जिस तरीके से खुलासे करिश्मा प्रकाश ने किए थे, जो खुलासे, और उसके बाद ये शक था कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू हो गई है, क्या और जानकारी आपके पास?
बिल्कुल आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर केपीएस मल्होत्रा खुद पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि एनसीबी के जो अधिकारियों से बात हुई, हमारे सूत्रों का यही कहना है कि करिश्मा और दीपिका दोनों बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ आई हैं, पूरी लीगल एडवाइस लेने के बाद आई हैं और इसी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। इसी वजह से अब उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी पड़ी। हालांकि दीपिका पादुकोण ने सिगरेट की डिमांड की थी एनसीबी के सामने, और इस पूछताछ आमने सामने करने से पहले दीपिका पादुकोण ने एक सिगरेट भी पी है। ड्रग्स के सवालों पर दीपिका पादुकोण कोई जवाब नहीं दे रही हैं, बिल्कुल घुमा फिरा रही हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण को जब बताया गया एनसीबी के द्वारा, आपके खिलाफ सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत पुख्ता हैं, आप एक ग्रुप की एडमिन थी, उस ग्रुप में आप कैसे अलाउ कर सकते हो कि ड्रग्स खरीदा जा रहा हो। उसके बाद दीपिका पादुकोण थोड़ा सपोर्ट किया है पूछताछ में और कई चीजों की जानकारी दी है। जो जानकारी दी कि पूछताछ शुरू होने से पहले दीपिका पादुकोण ने वहां पर सिगरेट की डिमांड की थी। जी बिल्कुल, सिगरेट की डिमांड की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण अपने आप को थोड़ा ऐसा दिखा रही है जैसे वो परेशान है, लेकिन एनसीबी के अधिकारी उनसे बिल्कुल ही मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। एक महिला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, एनसीबी के 5 अधिकारी वहां पर मौजूद है जो पूछताछ कर रहे हैं। और अब चूंकि बातों को घुमाया जा रहा था, इसलिए सीधे पॉइंट पर आते हुए करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण को आमने सामने बैठाकर अब सघनता से पूछताछ हो रही है और उनको बता भी दिया गया है कि आपके खिलाफ कितने सबूत हैं। ठीक है, चलिए रोमान, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। जो आपने जानकारी दी, ये जानकारी अलग है। क्या ये सब कुछ स्ट्रेटजी के तहत? आप सोचिए, ड्रग्स को लेकर पूछताछ, लेकिन उस पूछताछ के लिए जब दीपिका पादुकोण पहुंचती हैं तो वहां पर वो सिगरेट की डिमांड करती हैं, एक सिगरेट वो लेती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद पूछताछ उनसे शुरू होती है। सोचिए क्या तस्वीर है। चलिए, ममता काले हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। ममता काले जी, 3 बड़ी अभिनेत्रियां, 3 बड़े किरदार फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, आज गंभीर आरोपों में एनसीबी के सवालों का सामना कर रहे हैं और सवालों का जवाब देने की बजाय उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने बोली है। ये तीनों की तीनों वो अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया और उसके बाद हिंदुस्तान के सामने अपनी एक ऐसी इमेज, एक ऐसी छवि, एक ऐसी तस्वीर बनाई कि हम लोग जो है इस देश के लिए बहुत चिंतित हैं। इस देश के अंदर, समाज के अंदर जो कुरीतियां होती हैं उनके बारे में हम पिक्चर्स बनाते हैं क्योंकि हम कंसर्न्ड हैं। दीपिका पादुकोण की अगर मैं बात करूं, हाँ जी मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है, मैं बोलूं? ठीक है। देखिए, जहाँ तक दीपिका पादुकोण का सवाल है, ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में हमारे सामने अपने खूबसूरत चेहरे लेकर के आते हैं और ऐसे किरदार निभाते हैं जैसे ये लोग बहुत कंसर्न्ड हैं उन कुरीतियों के बारे में जो हमारे देश के अंदर चल रही हैं, जिससे हमारे युवा वर्ग पर गलत असर पड़ता है, हमारा युवा गलत डायरेक्शन में जाता है। वो युवा जो आज का युवा है लेकिन वो कल का नागरिक होने वाला है, हिंदुस्तान की प्रगति में इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आप छपाक पिक्चर की अगर हम इनकी बात करें, दीपिका पादुकोण की, इन्होंने हमारे बीच में से एक विषय उठाया था, एसिड अटैक सर्वाइवर का, लक्ष्मी अग्रवाल का, और जिस तरीके से उस वक्त उन्होंने पोर्ट्रे किया था कि ये जितनी भी ये कुरीतियां हैं, जो गलत चीजें समाज में होती हैं, उनके बारे में बड़े चिंतित हैं और हमको जागरूक करना चाहते हैं और इनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि क्या हो रहा है इस वक्त का जो समय है। अब हमें पता चला ये कुरीतियों से लड़ते नहीं है, ये असल में कुरीतियों से, इलीगल एक्टिविटीज में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में स्वयं से लिप्त हैं। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जब भी हमारे सामने आते हैं, पर्दे के सामने आते हो या अदरवाइज आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये सिर्फ केवल जो है कोई ना कोई किरदार में रहते हैं। ये इनकी सच्चाई है। आज वही महिला जो छपाक की बात करती थी वो नारकोटिक्स में पाई गई हैं और उनके हस्बैंड जो हैं ये मतलब वो कल से ये बात बोल रहे हैं कि उनको एंजाइटी हो रही है, उनको पैनिक अटैक हो रहे हैं। मैं कहती हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, आपका नाम ऐसे ही उछल रहा है, आप जो कह रहे हो, तो आप एनसीबी के सामने जाकर के सब सच बोल दीजिए ना। आपको समन आएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन आप तो उस वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारी चैट्स, ड्रग्स की चैट्स की बात हो रही है, उसके एडमिन हैं, आप उसके एडमिन हैं। तो एडमिन मतलब आपको कौन बनाएगा? आपने ये भी चला था कल
कि इनका ये कहना था कि मेरा फोन शायद किसी ने इस्तेमाल किया हो। मतलब आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चल रही है, छोटे छोटे बच्चे जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अपने उस फोन पर पता नहीं कितने प्रकार के वो लॉक्स लगा देते हैं। आप एक इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, आपका फोन किसी ने भी इस्तेमाल कर दिया, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, अगर कोई करेगा तो आपके पति करेंगे, तो क्या आप ये बोल रही हैं कि उन्होंने ये सब काम किया है? तो ये लोग अपने को बचाने के लिए जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं ना, ममता काले मैं आपके पास आता हूं, ममता काले मैं आपके पास आता हूं, आगे बातचीत में आपसे करूंगा, लेकिन एक बार फिर से आपने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल वाजिब हैं। और सवाल तो ये उठता है कि क्या यही सच्चाई है उन किरदारों के पीछे की, या उन किरदारों को निभा रहे सितारों की असली जिंदगी भी ऐसी ही है क्या, जो बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं? लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं, और इसे ध्यान से देखिए। सारा अली खान जब एनसीबी दफ्तर पहुंची, वहां पर हमारी सहयोगी श्वेता मौजूद थी, उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन न्यूज नेशन के सवालों का जवाब नहीं दिया सारा अली खान ने। सुनिए और देखिए। होंगे, सारा सवालों के जवाब दीजिए। सारा हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी आपने पाउना पर की थी, कौन सी ऐसी पार्टी आपने थाईलैंड में की थी, कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल आपने किया था? सारा सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सारा अली, सारा आपने आखिर क्या ऐसे ड्रग्स मामले में आपने क्या ड्रग्स लिए हैं? सारा सवालों के जवाब दीजिए। सारा, आपकी चुप्पी बहुत कुछ बताती है। इस ड्रग्स मामले में और कौन लोग हैं? किस पेडलर से आप लेती? तो आपने सुना किस तरीके से श्वेता ने लगातार सारा अली खान से सवाल पूछे, सारा अली खान ने जवाब नहीं दिया, अंदर चली गई, लेकिन अंदर उनका असल सवालों से सामना और उनसे बचना उनके लिए आसान नहीं। जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।